Good morning, students. Welcome to your social science class. Today we are going to do book work and notebook work of lesson 15, The Struggle Towards Freedom. A part multiple choice question. Choose the correct option from the following. First one is, who was the first to reach India? India में पहुंचने वाले first person कौन थे? Vasco da Gama. At which of the following places the ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट शिप लैंडेड? इनमें से कौन सी प्लेस पे ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट शिप लैंड किया था? दैट इज़ ऑन सूरत. द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन. बैटल ऑफ प्लासी किन के बीच में हुआ था? अमंग द ब्रिटिशर्स एंड सिराज उल दौला. ओके. फोर्थ वन इज, हु वॉज द ओल्ड एंड पावरलेस मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? इंडिया के ओल्ड और पावरलेस मुगल एम्परर कौन थे? बहादुर शाह जफर. Okay, students. Now D part, fill in the blanks. Dash were the first to reach India by sea route. कौन थे जो इंडिया में सी रूट के वे से पहुँचे थे सबसे पहले? पोर्चुगीज़. वास्को डा गामा रीच डैश ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. वास्को डा गामा वेस्ट कोस्ट इंडिया के किस जगह पे पहुँचे थे? कैलिकट. द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन. ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी? 1600 AD. द कंपनीज इस्टेब्लिश इट फर्स्ट फैक्ट्री एट डैश इन इंडिया. कंपनी ने कब इस्टेब्लिश किया था? फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की थी? इन सूरत. द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन. बैटल ऑफ प्लासी कब फॉट हुआ था? इन द ईयर 1757. नाउ ई पार्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड मार्क टिक ऑन द ट्रू and cross on the false one. The Indian princes always remained united against the British. No, this is false. So आप cross करोगे. The East India Company was interested only in profit. East India Company सिर्फ interested थे profit में. This is right. Siraj ud Dौla was the powerful Mughal emperor. No, he was not at all powerful. इंडिगो अ ब्लू पाउडर हैड नो यूज़ इन इंडिया. इंडिगो एक ब्लू पाउडर था जिसका इंडिया में कोई भी यूज़ नहीं था. दिस इज़ ट्रू. इंडियंस वे आर नॉट अलाउड टू ओपन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया. इंडियंस को अलाउ नहीं था कि वो इंडिया में टेक्सटाइल मिल्स ओपन करे. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. नाउ लेट अस डू notebook work of this chapter. Very short answer type questions. When did Vasco da Gama reach India? वो इंडिया कब पहुँचे थे? Vasco da Gama in the year 1498. Name the company formed by British merchants. British merchants ने कौन सी कंपनी फॉर्म की थी? East India Company. Why was the revolt of 1857 also known as the first war of independence? रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों बोला जाता है? इट वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. बिकॉज ये इंडियंस का फर्स्ट स्ट्रगल था अगेंस्ट ब्रिटिश के रूल्स एंड रेगुलेशन के. नेम द रूलर ऑफ झांसी. झांसी के रूलर कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई. राइट डाउन द नेम्स ऑफ द एरियाज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. आपको एरियाज के नेम बताने हैं जहाँ पे रिवॉल्ट हुआ था इन द ईयर 1857. यूपी, बिहार, मेरठ, वेस्ट बंगाल. यूपी, बिहार, मेरठ, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों पे रिवॉल्ट हुआ था इन द ईयर 1857. नाउ सी पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. हाउ डिड द वीवर्स बिकम अनएम्प्लॉयड इन ब्रिटिश रूल? वीवर्स अनएम्प्लॉयड कैसे हो गए थे ब्रिटिश रूल में? इन ब्रिटेन कॉटन डिड नॉट ग्रो ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट. ब्रिटेन में कॉटन का ग्रोथ नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट. सो दे बॉट कॉटन फ्रॉम इंडिया एट लो प्राइस. तभी वो कॉटन लेके आए थे इंडिया से एट लो प्राइस में. एंड शिफ्ट बैक कॉटन क्लोथ टू इंडिया. और वो कॉटन क्लोथ इंडिया में शिप बैक करते थे and that too in high prices. The weavers were not allowed to start their own factories or mills, so the weavers had to sell their cloth at low price. और जो वीवर्स थे उनको अलाउड नहीं किया गया था कि वो अपनी फैक्ट्रीज या मिल्स को ओपन करे. एंड बिकॉज ऑफ डैट जो वीवर्स थे उन्हें अपने क्लोथ को लो प्राइस में सेल करना पड़ता था. बिकॉज ऑफ डैट स्लोली दे बिकम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू पॉवर्टी. एंड इसका क्या रिजल्ट हुआ कि वो अनएम्प्लॉयड हो गए और उन्हें पॉवर्टी फेस करनी पड़ी. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी रिवॉल्ट? इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश आर्मी में रिवॉल्ट क्यों किया? इन 1857 अ न्यू राइफल वॉज इंट्रोड्यूस्ड.
1857 में एक न्यू राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था और एक र्यूमर स्प्रेड हुआ था दैट द कार्ट्रिजेस हैड अ ग्रीस पेपर कवर, कि कार्ट्रिजेस पे एक ग्रीस पेपर कवर है विच हैड टू बी बाइटन ऑफ, जिसे बाइटन करके रिमूव किया जाता था। और उसे किस चीज़ से उस पेपर कवर को ग्रीस किया गया था? विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। दिस र्यूमर ऑफेंडेड द हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स हु रिवॉल्टेड। बिकॉज ऑफ डैट जो हिंदूज़ एंड मुस्लिम हैं उन्हें बहुत ही बुरा फील हुआ था और इसी वजह से उन्होंने क्या किया था? सोल्जर्स जो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। वाई डिड द ब्रिटिश बिल्ड फोर्ट्स अराउंड देयर गोडाउन्स? ब्रिटिशर्स ने फोर्ट्स क्यों बनाए थे अपने गोडाउन्स के अराउंड? ब्रिटिश बिल्ड द फोर्ट्स अराउंड देयर गोडाउन्स एंड केप्ट आर्म्ड सोल्जर्स, और उन्होंने आर्म्ड सोल्जर्स इसलिए रखे थे सो डैट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, ताकि वो अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके। What are the significance of revolt of 1857? 1857 revolt की significance क्या है? The revolt of 1857 failed, which had ended the rule of East India Company. जो revolt था 1857 का वो fail हुआ, but इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको एंड किया। This revolt had laid the foundation of a joint resistance by the Indians in different walks of life to the British rule. इसमें क्या हुआ था? एक फाउंडेशन इंडियंस ने ले डाउन किया था कि वो एकजुट होके उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्टैंड दिया था अपना। दिस डिटर्मिनेशन लेटर फ्रीड इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन इन द ईयर 1857 इंडियंस की डिटर्मिनेशन से बाद में इंडिया को फ्रीडम मिली फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ओके स्टूडेंट्स, so this was all about bookwork and notebook work of chapter 15. You have to complete it and learn it. Okay students, thank you and goodbye.